हाँ भाइयों एवं बहनों नमस्कार। आपका संस्कृत संगम में आप लोग का स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं नीति शतकम। नीति शतकम यह आपका दुर्जन पद्धति है, 6वां पद्धति है। 5वां पद्धति तक समाप्त हो गया है। आज 6वां पद्धति का जो है 42वां श्लोक है। ठीक है, अब हम देखेंगे सभी पद्धतियों को। कहिए तो एक बार लिख देते हैं जिससे कि आपकी दिमाग में बातें रहे। पहले जान लीजिए ब्रह्म पद्धति है, ब्रह्म है पद्धति पहला हो गया। दूसरा आपका मूर्ख पद्धति, मूर्ख पद्धति। ठीक है, तीसरा आपका है विद्वत पद्धति, विद्वत पद्धति। और चौथा आपका और मानसौर पद्धति है। ठीक है, चौथा आपका मानसौर पद्धति है। हाँ, चौथा आपका है मानसौर्य पद्धति। पांचवा आपका है पांचवा है अर्थ पद्धति। अभी पढ़े हैं अर्थ पद्धति, धन से संबंधित था। और 6वां आपका है दुर्जन पद्धति। दुर्जन के बाद है सुजन पद्धति। सुजन पद्धति है। उसके बाद परोपकार है, 8वां परोपकार है। और 9वां आपका है धैर्य पद्धति है, धैर्य। और 10वां आपका है दयो पद्धति, 11वां आपका कर्म पद्धति है। पहले आप ब्रह्मा भगवान की स्तुति किए हैं, पहला पद्धति मान लिया गया है। ठीक है, दूसरा आपका मूर्ख, भगवान ने कहा सबसे पहले मूर्ख की निपटाई दो। मूर्ख की बात पहले कहते हैं ना, मूर्ख है इसको कम बुद्धि, इसको हटाओ यहाँ से दे लेकर, जो भी प्रसाद है कोई भी कार्य है मूर्खों के लिए। तब विद्वान लोग आएंगे, विद्वान समझदार होते हैं, थोड़ा सा लेट ही सहते हैं। विद्वत पद्धति हो गया। तब मान सम्मान की बात होने लगती है। विद्वान जैसे आए उसके बाद मान सम्मान की बातें होने लगी। जैसे मान सम्मान हुआ, कहे माने सम्मान से काम न चले, अर्थों चाहिए, पैसों चाहिए। पर पैसा के चक्कर में दुर्जन बनी गए, एक दूसरे से लड़ाई होने लगी, दुर्जन व्यवहार होने लगी। तब धीरे धीरे लड़ाई होने के बाद जो है दुर्जनता के स्वभाव से निपट गए। तब सुजन माने अच्छे जन, दुर्जन के बाद अच्छे जन बन गए। तब परोपकार एक दूसरे करने लगे। तब धैर्य की कामना करने लगे, धैर्य रखिए सब कुछ हो जाएगा। धैर्य रखें तो सब देव पर छोड़ दिए, भगवान पर छोड़ दिए। भगवान पे छोड़ दें तो भगवान कहन कर्म करो पहले। ठीक, इसी टाइप में याद कर लीजिए। पहले ब्रह्म, तब मूर्ख, विद्वत, मान, तब अर्थ, तब दुर्जन हुआ, सुजन हुआ, परोपकार, धैर्य, दयो, कर्म। भगवान कहन कर्म करो, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, इसी टाइप में आप लोग इसको जानते रहिए। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं। कहाँ चलते हैं? इस श्लोक की तरफ चलते हैं। कौन सी श्लोक है, कौन सा इसमें छंद है, क्या इसमें और विशेषताएं हैं? द्रुत विलंबित छंद है। ठीक है, द्रुत विलंबित छंद है। और तो ज़्यादा राग तो नहीं है। द्रुत विलंबित माहम नभौ भरौ। ठीक है, 12 वर्ण है कुल मिलाकर के, देख लो। 2 लाइन का है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ तक आएगा ना। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 वर्ण है भैया। अब इसी पे आप लोग ये तिल बांध लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गया। ठीक है,
चलिए इस श्लोक की तरफ चलेंगे। द्रुत विलंबित छंद है, यहाँ आप लोग लिख सकते हैं द्रुत विलंबित छंद। ठीक है, द्रुत विलंबित छंद है। देखिए अकारणत्वम कारणत विग्रह परधने परयोषिता चा अस्पृशा सुजन बंधु जनेषु सहिष्णुता प्रकृति सिद्धम इदम ही दुरात्माता। अकारणत्वम, फिर अकारण विग्रह परधने यो परयोषित च अस्पृशा सुजन बंधु जनेषु सहिष्णुता प्रकृति सिद्धम इदम ही दुरात्मा नाम। दुरात्मा नाम। अब आप समझ लीजिए अकारणत्वम, बिना कारण के। अकारणत्वम मीन होता है बिना कारण के, बिना कारण के लड़ाई उड़ाई कह लो, जैसे बिना कारण के अकरुणत्व है जी। हाँ, अकरुणत्वम, तुम यहाँ निकालेंगे जब यहाँ भैया बाबू। अकरुणत्व माने करुणा नहीं। तुम मीन तुम, यहाँ सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, सर्वनाम है यहाँ। तुम यहाँ तब फिर आ जाएगा अकारण, अकारण। ठीक है, तब फिर बिना कारण हो जाएगा, बिना कारण के, बिना करुणा के लिख दो। अभी अर्थ बताएंगे। अकारण विग्रह माने लड़ाई झगड़ा, विग्रह मीन लड़ाई उड़ाई, समझ लो लड़ाई। पर धने, दूसरे का धन, दूसरे का धन, धने में सत्यमी एक वचन है। ठीक है, पर योषितः, पर मीन दूसरा, दूसरे का। योषित मीन होता है पत्नी, पोषित योषित। अस्पृशा मीन चाही गई। अस्पृह धातु में इप्सित अनिप्सित पढ़े हैं आप, चाही गई, चाही गई। च मीन और, पर धने और दूसरे की स्त्री, च मीन और यहीं आएगा बिचवा में। ठीक है, इतनी बात समझ गए होंगे। सुजन बंधु, सुजन बंधु माने होता है सुंदर, सुजन माने सुंदर भाई। सुजन, सुजन बंधु मीन होता है चाहे भाई, चाहे मित्र, चाहे दोस्त। सुंदर होने चाहिए। सुंदर का मतलब होता है ऐसा नहीं देखने में सुंदर हो, आपके लिए सुजन होने चाहिए, अच्छे जन होने चाहिए। ठीक है, जनेषु, यहाँ आप काम कर लीजिए। जनेषु, यहाँ ऊ हो जाएगा, यड़ संधि, ऊ का वह होता है ना, तो यहाँ आप तुरंत निकाल लीजिए, आ निकलेगा। आ सहिष्णुता, असहिष्णुता हो जाएगी, जिसको सहिष्णुता नहीं दिखाना है। जनेश में लोगों में। प्रकृति सिद्धम, प्रकृति है ही, सिद्धम लिख लीजिए। सिद्धम, सिद्धम प्लस इदम ही दुरात्मा, दुरात्म धन, दुरात्मानाम, ये तो आपका पड़ गया है। दुरात्मा, दुरात्मा नाम कहाँ कहे जानते हैं? षष्ठी बहुवचन का है। ईदम रूप जान रहे हैं, ये नपुंसक लिंग का है। तो वही बात है। अब बातें समझ में आ गए होगा थोड़ा थोड़ा। ये कह रहे हैं आ करुण, करुण माने शोक, दया,
करुण मीन दया, अकरुण मीन न दया। न दया किसको नया? तुम कह रहे हैं तुमको, आपको। सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, तुम मीन आपको, तुमको, आपको क्या करना है? किसी को दया ना दिखाना। और अकारणम, यहाँ से माँ हटा तो हम आगे अकारणम विग्रह, बिना कारण के लड़ाई करना पहला काम। किसी के प्रति दया ना दिखाना, दया लिख दो, करुणा लिखा गया अच्छा नहीं लग रहा है। दया ना दिखाना पहला कारण हो गया। दूसरा आपका बिना कारण के लड़ाई झगड़ा करना। तीसरा काम दूसरे के धन की इच्छा करना, तीसरा। और इसी में आ गया ना, और आ गया है दूसरे के धन की इच्छा करना। और चौथा है आपका परियोषित। परियोषित मीन होता है दूसरे के धन और दूसरे की स्त्री ले लेने की इच्छा, प्राप्त करने की इच्छा, चौथा कारण है। और सुजन बंधु माने सुंदर जन। सुजन आपके हितकारी मित्र जो होते हैं, आपका हित सोचते हैं, वही है सुजन बंधु। सुजन और बंधुजन, सुजन और बंधुजन यहाँ ले लीजिए। तो ये क्या करते हैं कि प्रति सहिष्णुता न दिखाना। जनेश मीन लोगों को, सुजन मित्र को और बंधुजन के प्रति सहिष्णुता न दिखाना। असहिष्णुता मीन सहिष्णुता, सहिष्णुता न दिखाना, दिखाना हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चौथा ए हो गया है, पांचवा ए आपका हो गया है सुजनों और बंधुजनों के प्रति सहिष्णुता न दिखाना। ये सब दुरात्माओं के स्वभाव सिद्ध है। प्रकृति ही मीन होता है, प्रकृति सिद्ध मीन स्वभाव। स्वभाव कहे इनकर स्वभाव ही है, नेचुरल जिसको कहते हैं। नेचुरल का मतलब भगवान ने बनाया, प्रकृति स्वभाव का मतलब भगवान ने बनाया। प्रकृति मतलब भगवान ने बनाया। प्रकृति मीन होता है स्वभाव, और प्रकृति के इंग्लिश देखेंगे तो नेचुरल। कहते हैं भैया एकदम नेचुरल है, इसको ले जाइए फर्स्ट क्लास फेयर लवली लगाइए कोई भी, हाँ एलमंड ऑयल है, तमाम है, नेचुरल है, जान लो। नहीं तो एलोवेरा लगा लो, मुहना गोरा हो जाता है, सुने हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है जानते हैं? प्रकृति है। प्रकृति का मतलब वही इंग्लिश में कहते हैं नेचुरली है। ठीक, यह प्रकृति सिद्धम है। प्रकृति सिद्ध जो है, यह प्रकृति सिद्ध इदम मीन यह, इदम मीन यह प्रकृति सिद्ध स्वभाव के लक्षण हैं। यह सब जो है दुरात्माओं के बहुत से है ना, 3-4 ठो 5 ठो है। यह सब दुरात्माओं के स्वभाव सिद्ध जो है लक्षण हैं। स्वभाव सिद्धम इदम ही, यह सब स्वभाव सिद्ध के लक्षण हैं। कौन कौन है फिर देख लिया। दया ना दिखाना, जो आदमी दया ना दिखाए तो जान लो बेकार ही है, दया दिखाना चाहिए। अकारणम विग्रह, बिना कारण ही झगड़ा हो जाए, कहें ना चला तहन जा तहन लड़ गए, कहें देखा तो नहीं ना, पहले न कही हैं। अभी गाड़ी में जाइए, अभी ट्रेन में या बाइक से ही जाइए, वो गलती वही करेगा। आप जा रहे हैं अपने हिसाब किताब से, तब तक खड़ दे आ गया, ब्रेक मारा, बज गया, गिर गया, राहत कुछ लग नहीं जाता ही, तो आपको खुद कहेगा आपको ही दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ बताओ क्या करोगे? लड़ाई करोगे? ऐसे ऐसे लोग मिलते रहते हैं। अकारण बिना कारण के लड़ाई करना। ठीक है, पर धने, दूसरे के धन कब पाई जाए मूड़ी ऐंठ दे, कब इसको दलाली कर दे, दूसरे के धन ऐंठ लेना। और दूसरे की स्त्री, ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, दूसरे की स्त्री ज़्यादा पसंद रहता है, पर स्त्री जी जान लो अपने के नहीं, कहीं नहीं ठीक है। ठीक है,
पर स्त्री मीन होता है दूसरे की स्त्री, दूसरे की पत्नी, और यहाँ आ जाएगा दूसरे के धन और दूसरे की स्त्री देख के अस्प्रिय हो जाए। चाहें वो का, चाहने का मतलब होता है इच्छा करना। ठीक, 4 कारण हो गए। सुजन बंधु जनेशु, सुजन माने होता है सुजन, सुजन बंधु जनों और बंधु जनों के प्रति सहिष्णुता ना दिखाना। असहिष्णु है, असहिष्णु में सहिष्णुता मतलब दया ना दिखाना। दया नाम के एक भाग है सहिष्णुता, ना दिखाना। सुजन अच्छे जन है तब भी नहीं दिखवा रहे हैं, कहे सुजन और बंधुजन के प्रति सहिष्णुता न दिखाना, ये सब दुरात्माओं का स्वभाव सिद्ध लक्षण है। दुरात्माओं का दुर्धन आत्मा, ये सब दुरात्मा है। सुजन का मतलब है होता है बुरा जन होगा, और क्या, बुरे लोग, बुरे मित्र, बुरे बंधु, ये सब असहिष्णुता है। ठीक है, इनके प्रति जो है सहिष्णुता न दिखाना। आ लगा है तो इसीलिए यहाँ ना हो गया, आ का काम ना करता है। आपका नए तत्पुरुष समास बन रहा है, यहाँ आपका नए तत्पुरुष बना है। यहाँ और कहाँ है भैया नए तत्पुरुष समास? यह है, यहाँ कहाँ बन रहा है? यहाँ आपको बन रहा है नए तत्पुरुष समास। देखो एक लाइन में जान लो, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन। अगर स्वर है तो यहाँ जो है आपका अन हो जाएगा। ठीक है, और स्वर नहीं है तो आ हो जाएगा। इसको जान लीजिए। अब यही स्वर के ही जान लीजिए व्यंजन का कारण है तो यहाँ आपका व्यंजन है ना तो आ हो गया, अकारण हो गया। ठीक है, सिद्धम है असिद्धम हो गया है। ठीक है, अधिकार है, अधिकार शब्द है अधिकार। अब इसमें अन स्वर मतलब वो लगाना है, हाँ, नए तत्पुरुष बनाना है। तो अगर स्वर है तो अन लगाना, अन इसमें जुड़ा हो, जुड़ेगा जब तो इसमें आपको वृद्धि संधि वो करें क्या दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी तो आ और न मिलेगा, अनाधिकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनाधिकार। ठीक है, इस टाइप होगा। इसको जान लीजिए। स्वर है तो अन लगेगा, व्यंजन है तो ये सब आपका नए तत्पुरुष समास है, नए तत्पुरुष समास। ठीक है, और बाकी ऐसे बना लीजिए। जहाँ जहाँ स्वर पावा तहाँ तहाँ आ लगा के आगे बढ़ा, जहाँ जहाँ अन लगा के आगे बढ़ो, जहाँ जहाँ व्यंजन पाइए आ लगा के आगे बढ़िए, बस बात खत्म। यहाँ आप गिन, दया ना दिखाना नंबर 1, बिना कारण के झगड़ना, लड़ाई कर लेना, बातें बात में उठा लेना गहदाला। बातें बात पे फरसा उठा लेते थे। कौन? परशुराम जी। बातें बात पे एकदम जान लगता हो क्या आज अमर मर जाओ तुरंत ही दुर्वासा कह देते हैं। बातें बात पे देखो रज के उनका स्वभाव से थोड़ा सा आवा भगत नहीं हुआ, कहें जाओ जिसके सोच में फैली हुई हो, डूबी हुई हो, आपको तुरंत भूल जाएगा, जान लिया। तब बाद में हो तो जाना थोड़ा छम ताम कर दिए, कहीं थोड़ा सा कौन चीज़ दिखाई देवे तो हाथ जो बच जाए। ठीक, वही बात है, बात बात में हिल झगड़ा करना, ये सब क्या है? ये सब आपके दुरात्माओं के हैं। दूसरे के धन और दूसरों की स्त्री लेने की इच्छा आपका हो जाएगा 3। और सुजनों और बंधुजनों की प्रसहिष्णुता 4 हो गया। कुल मिला करके अब यह विभाजन कर देंगे तो ये कि यहाँ और बढ़ जाएगा, यहाँ में और यहाँ भी 1 बढ़ जाएगा, इसलिए 6 हो जाएगा। ठीक है, आप समझ लीजिए ये सब दुरात्माओं के स्वभाव सिद्ध हैं। ठीक है, यह सब दुरात्माओं के आपके स्वभाव सिद्ध हैं। कौन कौन है? यही सब हैं।
और इसमें अलंकार देखो कौन सा है भैया, अलंकार तो नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको आपको समझ में आ ही गया होगा। 4 मानिए 1 2 3 एक में कर दिए, 4 करके दे दिए तो एक में ही हो गया, 1 2 3 ये चौथा यहाँ, ये भी यहाँ विचार कर दिए। अकारणत अकरुणम माने दया ना दिखाना, ठीक। तुम माने आपको या किसी को, हाँ। अकारणत्व अकारणत्वम, फिर अकारण, अकारणत्वम अकारणम, अकरुणम, अकरुणम माने दया न दिखाना, और अकारण माने बिना कारण के लड़ाई करना, पर धन माने दूसरे धन की इच्छा करना, परियोषिता में दूसरे के स्त्री चाहना, स्पृशमिन चाहना, सुजन बंधु माने सुंदर बंधु जो होते हैं, सुजन जो होते हैं, सुजन मित्र और बंधु दोनों को असहिष्णुता दिखाना, सहिष्णुता न दिखाना, ठीक है। और ये सब स्वभाव के सिद्ध हैं, दुरात्माओं के स्वभाव के सिद्ध हैं, ठीक है, सिद्ध के लक्षण हैं। इसी टाइप में आप लोग बना लीजिएगा, देख लीजिएगा, अगर जहाँ आपको लगता है तब बताइएगा कमेंट मार्क्स माध्यम से, ठीक है। यह आपको जान लीजिए, दुरात्मा जो है ना, यहाँ पर एक कर्ता है, दुरात्मा के सभी ये सब आप कार्य हो रहा है, कर्ता कर्म हो रहा है, ठीक है। दया ना दिखाना, बिना कारण लड़ाई झगड़ा का धन, ये सब दुरात्माओं का ही पूरा एक खाका है, ठीक है। चलिए व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए, व्याकरणात्मक टिप्पणी में देखेंगे आप सबसे पहले अकरुणत्वम, जो करुणा ना हो, जो निर्दयता करता हो, और अविद्यमान करुणा यशः, यश लगा रहे, जान लीजिए करुणा हो जाएगा, नहीं बहुव्रीत समास हो जाएगा, अकरुणत्वम करुणत्वम हो जाएगा। अकारणम विग्रह, बिना कारण के लड़ाई, अविद्यमानम कारणम यशः, अविद्यमान बिना विद्यमान हुए भी, कारण बिना कारण विद्यमान हुए भी, जिसके यश माने जिसके, वह है अकारण। क्या है? नए तत्पुरुष बहुब्रीहि समास है, नए का मैंने बता भी दिया है। अविद्यमानम, जो विद्यमान ना हो, क्या विद्यमान ना हो? कारण विद्यमान ना हो, और यश माने जिसके, जिसका कोई कारण विद्यमान वहाँ पर ना हो, स अकारण, वही अकारण होता है, ठीक है। नए तत्पुरुष समास है। अकारण, अकारण चासौ, चा असौ माने हो, विग्रह हो जाए तो कर्मधारय समास। ये जान लीजिए, सबसे पहले 3-4 बातें वहाँ कही गई है, थोड़ा सा है जान लीजिए, थोड़ा सा आपको हम बता दें। पहला कह रहा है दया न दिखाना, थोड़ा सा देख लीजिए भाई, दया न दिखाना, दया न दिखाना पहला हो गया। दूसरा हो गया आपका दया न दिखाना, बिना कारण के झगड़ा, बिना कारण का झगड़ा करना हो गया। तीसरा ये है पर धन और पर स्त्री, पर धन और पर स्त्री, दूसरे की स्त्री चाहना, धन खींचना, स्त्री को भी चाहना, ये हो गया। 3-4 चीज़ ऐसा है, यह जो है ये तो तीनों है ही। ये कह रहे हैं दूसरे के ऊपर दया न दिखावे तो बेकार है, बिना कारण के लड़ाई झगड़ा कैले वो ठीक नहीं न, और पर धन हरण करे चाहे वो ठीक नहीं न, पर स्त्री गमन करे चाहे तो वो नहीं सही है। तो इसीलिए जो है अंत में जो चौथा बात दिए हैं भर्तृहरि, थोड़ा सा भाई देख लीजिए। अगर चौथा बात दिए हैं, क्या दिए हैं? ये दुरात्माओं के प्रकृति सिद्ध हैं, कहने का मतलब ये दुरात्माओं के स्वभाव सिद्ध हैं। प्रकृति माने स्वभाव होता है किसके? अगर किसके? सुजन और बंधुजन, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सुजन और बंधुजन,
यह दोनों के प्रति यह लोग जो है न तो असहिष्णुता दिखा रहे हैं, न तो दया दिखा रहे हैं, बिना कारक लड़ाई कर रहे हैं और इनके परधन ले रहे हैं और पर स्त्री का गमन कर रहे हैं। ये जो जितने सुजन बंधु हैं उन्हीं के ऊपर दर्शाया गया है, उन्हीं को परेशान कर रहे हैं। इसीलिए अंत में कहे हैं ये सब सहिष्णुता ना दिखाना, ये सब दुरात्माओं के स्वभाव है। यही तीनों को बताया है दुरात्माओं के स्वभाव। क्षमताम थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। यह तीनों को दुरात्मा के रूप में बताए हैं मनुष्यों को, ठीक है। पहला दया न दिखाना, बिना कारक लड़ाई करना, पर स्त्री को जो है पर धन गमन करना और पर स्त्री को चाहना, ये दोनों को धन चाहना और स्त्री चाहना, ये जो करता है वो क्या है जानते हैं? यह सब दुरात्माओं के स्वभाव सिद्ध हैं। और क्योंकि सुजन और बंधुजन के प्रति असहिष्णुता दिखा रहे हैं, सहिष्णुता नहीं दिखा रहे हैं। कहने का मतलब सहिष्णुता ना दिखाना का मतलब असहिष्णुता दिखा रहे हैं। सुजन और बंधुजन को ये थोड़ा सा सुटेबल समझे हैं, ठीक है। क्योंकि सुजन और बंधुजन चल ही रहा है, सुजन और बंधुजन, तो दुर्जन जन के लिए बातें हो रहा है। दुर्जन जन यही हैं, आत्माओं के, दुरात्माओं के ये स्वभाव सिद्ध हैं। चलिए जल्दी से देख लीजिए। अकारण में बिना कारण के, मैंने नए तत्पुरुष यहाँ भी बताया है, यहाँ भी बताया है, ध्यान दीजिएगा। और बिना कारक लड़ाई, और विधन ग्रह धन अप विग्रह हो गया, और अकारणस चासो ये हो गया है। पर धन में यानी दूसरे के धन, और परश धनम षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। पर योषिता में यानी दूसरे की स्त्री चाहना, पर योषिता षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अस्पृशा में अस्पृह धातु है, चाहने का अर्थ में होता है। अभी आप कारक पढ़े हैं। अंग धन टाप प्रत्यय लगता है स्त्री प्रत्यय बनाने के लिए, स्त्रीलिंग बताए। अस्पृह मीन अभिलाषा इच्छा, अस्पृह धातु है अंग प्रत्यय, और टाप दोठ लगा है क्योंकि स्त्री बनाना था इनको, अस्पृहा हो गया, टाप का अजोड़ता है। सुजन बंधु जनेशु सत्य व्यक्ति बहुवचन है यह। सुजन बंधु जनेशु जनों में, बंधुजनों में। शोभाना जना सुजना प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, प्राध सप्तमी तत्पुरुष है, ठीक है। बांधवा एव जना बंधुजना मयूर वंशकादि, यह समास है, समास पढ़ाएंगे तो उसमें हो जाएगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे। असहिष्णुता, आ नए तत्पुरुष समास से पहले तीनों बताए हैं आप लोग। ये देखिए व्यंजन है तो आ आएगा, अगर आगे स्वर रहेगा तो अन आएगा, जान लीजिए। अधिकार है तो अनाधिकार हो जाएगा। सहिष्णुता है, व्यंजन है पहला अक्षर, तो हो जाएगा सहिष्णुता, असहिष्णुता। सहन न करना, सहधन ईषुड़ुत प्रत्यय है, हाँ, और हो जाएगा सहिष्णुत, सहिष्णु, सहिष सा ई आएगा इसमें, सही सहिष्णुता, ठीक है। रूप चला है तृतीय का। और उसके बाद इदम जान रहे हैं, यह एक वचन है नपुंसक लिंग का, सर्वनाम का। यह जो है पुल्लिंग और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ये तीनों वचन चलता है, तीनों वचनों में चलता है, ठीक है। इदम का। चलिए दुरात्मा, दुर्धन आत्मा हो जाएगा। यहाँ आप दीर्घ संस्कृत कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्माओं का, दुष्ट आत्माओं के लिए, उनके लिए प्रयोग हुआ है। दुष्ट आत्मा येषाम दुरात्मा, प्राधि बहुब्रीहि समास है, दुरात्मा तेषाम। प्रकृति सिद्धम, स्वभाव से प्राप्त हो जाता है। प्रकृति सिद्ध में, प्रकृति में स्वभाव, नेचुरल मैंने बताया है। और प्रकृत्या सिद्धम आपका तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। और सिद्ध धन अत्ता कर्तरि सिद्धम, ठीक, कर्तर से सिद्ध हो जाएगा। द्रुत विलंबित छंद है भैया, और बाकी इसमें कुछ नहीं है। कौन सा इसमें अलंकार तो नहीं दिखाई दे रहा है। अब आप लोग का अगर दिखाई देता होगा तो बताइएगा। एक है, देखिए इसमें थोड़ा सा दिएगा, जैसे शुक्ल पट शुक्ल साटी शुक्लम वस्त्रम और तदित शुक्लम प्रयोग होता है, ये सब इदम का है, ठीक है।
इसी तरीके से ईमान का रूप इमे इमा और एक शेष समास तथा उस सूत्र में नपुंसकलिंग और एतद् भाव से इदम का प्रयोग हुआ साधु। ठीक है, और बाकी सब सही है इसमें और कोई दिक्कत नहीं है। अलंकार मिलेगा तो आप बताइएगा कमेंट्स माध्यम से, और बाकी जितना था निचोड़ सब दिए है। और तीनों का दुरात्मा कौन है? बंधु और जो है जो बंधुजन है, बंधुजन जान रहे हो, सुजन और बंधुजन की दुरात्मा है। कौन है? दया ना दिखाने वाले, बिना कारक लड़ाई झगड़ा करने वाले, दूसरे के धन और स्त्री चाहने वाले, यह तीनों दुरात्माओं के शिकार हैं। ठीक, सुजन और बंधुजनों के प्रति सहिष्णुता न दिखाना, यह सब जितना कार्य करते हैं सब दुरात्मा है। ठीक है, यही बात है। सुजन और बंधुजनों के प्रति अगर दया न दिखाएगा तो क्या करेगा? वो जो है क्या करेगा? सहिष्णुता न दिखाना तो दुरात्माओं का स्वभाव सिद्ध है। यही है चारों कहने का मतलब। किसी को दया न दिखाना, किसी के धन गया गमन करना, किसी से लड़ाई झगड़ा करना, और किसी के स्त्री और धन ले लेना या चाहना, और क्या नाम है, और उसके बाद बंधुजनों के प्रिय सहिष्णुता दे, चारों नियम के अगर कोई कार्य नहीं कर रहा है तो जान लीजिए वह क्या है? वह आपका स्वभाव सिद्ध नहीं है, दुरात्मा है वह। उसकी स्वभाव सिद्ध मतलब पहले से सिद्ध बा, उसका स्वभाव की दुरात्मा है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग देखिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए। हाँ, और उसके बाद जो है आप वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर करते रहे। जो भाई बहन नहीं जुड़े हैं तो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।